पुलिस प्रशासन के लोगों को कि वो भी कान खोल के सुन ले। आपके सामने जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, अगर 24 घंटे के अंदर छात्रों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम लोग कमिश्नर कार्यालय से लेकर थाना कर्नलगंज को घेरने का काम करेंगे। संवाद से ही जो है समस्या का हल निकलता है, लेकिन ये संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के गुंडे गार्डों ने जो छात्रों के ऊपर कायराना हमले करने का काम किया। बाद विश्वविद्यालय के तथाकथित गुंडे, जिनको गार्ड कहा जाता है, वो लगातार छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टीचर्स और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स इस बात पे गार्डों को संतावना देते हैं और उनको और मनोबल बढ़ाते हैं। यहाँ पहुँचने बाद डीसी कार्यालय के सामने जब हम लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ के जो गार्ड हैं उसको बुरी तरह डंडे से एक बार मारे। फीस वृद्धि, लाइब्रेरी चालू हो 24 घंटे, पानी की सुविधाएं सही हों, साइकिल स्टैंड अच्छे हों, आने जाने की सुविधा हो। कि पूर्वांचल से आने वाले गरीब किसान मजदूर दलितों के बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त से मुफ्त और कम से कम पैसे वाली शिक्षा मिले, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काले अंग्रेज जो हैं, काली वर्दी में जो यहाँ के गुंडे हैं, ये आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को कहीं लात लगा कर गिरा देते हैं, लंगी मार, कहीं डंडा लगा देते हैं, कहीं डंडा उनको हूल देते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्रों की तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% की फीस वृद्धि हो और चाहे प्रतिवर्ष जो 10% अंग्रेजों की तरह हमारे छात्रों पे कर लगाया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, और चाहे लाइब्रेरी को 24 घंटा खोलने की मांग हो, चाहे छात्रावासों में फीस बढ़ोतरी की मांग हो, चाहे छात्रों के अन्य मुद्दों को लेकर के आज हमारे विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम था। लेकिन आप देखेंगे जिस प्रकार से तानाशाही संगीता श्रीवास्तव के आदेश पर विश्वविद्यालय प्रशासन के गुंडे गार्डों ने जो छात्रों के ऊपर कायराना हमले करने का काम किया, वो अत्यंत निंदनीय है। आखिर हम यहाँ क्यों उपस्थित हैं? सिर्फ और सिर्फ हम छात्रों के हक और अधिकार के लिए उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों को लाइब्रेरी में 24 घंटा पढ़ने का अधिकार मिले। हम चाहते हैं कि पूर्वांचल से आने वाले गरीब किसान मजदूर दलितों के बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त से मुफ्त और कम से कम पैसे वाली शिक्षा मिले, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई कोई खेत और मेड़ की संगीता श्रीवास्तव से नहीं थी। हमारी लड़ाई छात्रों के हक और अधिकार और उनको शिक्षा को बचाने की लड़ाई थी। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की कुलपति और चंडाल चौकड़ियों को बताना चाहता हूँ कि अगर छात्रों के साथ इस प्रकार से जुल्म और जातीय होगा तो हमारा आंदोलन आगे चलकर और उग्र और तेज होने का काम करेगा। हमारी मांग केवल यही रुकने वाली नहीं है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के लोगों को कि वो भी कान खोल के सुन ले। आपके सामने जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, अगर 24 घंटे के अंदर छात्रों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम लोग कमिश्नर कार्यालय से लेकर थाना कर्नलगंज को घेरने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके धरने का अनाउंस किए, उसके बाद हम लोग छात्र भवन से प्रवेश करते हैं। लेकिन हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे अपना नारेबाजी करते हुए। छात्र ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काले अंग्रेज जो हैं, काली वर्दी में जो यहाँ के गुंडे हैं, ये आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को कहीं लात लगा कर गिरा देते हैं, लंगी मार, कहीं डंडा लगा देते हैं, कहीं डंडा उनको हूल देते हैं। उसके बाद अगर वो गिर जाता है, जैसे मेरा बाल पकड़ खींचते हैं और आप लोगों का अगर हाथ किसी का गिट्टी पर रगड़ देते हैं, उस पर लात रख देते हैं, पैरों पर लात रख देते हैं। इस तरीके का बर्बरता जो हुई है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तानाशाही दिखा रही है। और हम सभी छात्र नौजवान इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और ये भी समझ लो, मैं चेतावनी दिया हूँ कि अगर इनके अंदर ताकत है, अगर इन गार्डों के अंदर ताकत है, इन वर्दी वालों के अंदर ताकत है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नाम मिलाट करा ले और यही फील्ड मैदान में सबके सामने भरे मंच में आए, दो हाथ हो जाए, देखते हैं किसकी बाजू में ताकत है। देखिए, जिस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र एक फीस पुली प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने जा रहे थे अपने जेन्युइन मांगों को लेके। फीस वृद्धि, लाइब्रेरी चालू हो 24 घंटे, पानी की सुविधाएं सही हों, साइकिल स्टैंड अच्छे हों, आने जाने की सुविधा हो, इन तमाम मुद्दों के लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र यहाँ पे आ रहे थे बीसी ऑफिस का घेराव करने, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तथाकथित गुंडे, जिनको गार्ड कहा जाता है, वो लगातार
छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टीचर्स और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स इस बात पे गार्डों को संतावना देते हैं और उनको और मनोबल बढ़ाते हैं कि तुम मारो। उसी प्रकार से आज 2 छात्रों को लाठी डंडों से मारा गया, उनको गंभीर चोटें आई हैं। उनका मेडिकल होने के लिए बेली हॉस्पिटल भिजवाया गया है और एसीपी महोदय को लिखित तहरीर दी गई है। अगर शाम तक FIR इन गार्डों के नाम पंजीकृत नहीं होता है तो यही छात्र हुजूम कन्नागंज थाने में जाके बैठेगा और थाने का घेराव करेगा। देखिए, ये बहुत गलत है। अगर हमारा विरोध, देखिए संविधान में अधिकार हमें दिया गया है कि ठेला कुलचा लगाने वाला भी उतना ही अपनी बात रख सकता है जितना इस देश का प्रधानमंत्री। तो हम लोग अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका कोई मतलब नहीं था। हम लोग अपने काम से आए हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन न मानने को तैयार है और गार्डों से मार खिलाता है, मुकदमा कराता है, निलंबन देता है। ये बहुत गलत है, इसका विरोध होता रहेगा। तो ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। देखिए, प्रशासन से कोई बातचीत नहीं है। आप देखेंगे कि सुबह से ही कुलपति कार्यालय को बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के तीनों गेटों पर लगभग 30-30, 40-40 बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छात्र जाग चुका है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आप देख रहे होंगे कुलपति कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आया है। देखिए, हमारी जो मांगे हैं, हमारी एक भी मांग अभी नहीं मानी जा रही है और बात करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई आता ही नहीं है तो बात क्या करेंगे। ये लोग आते हैं केवल छात्रों को दबाने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए। तो ये कोई बात करने का तो तरीका है नहीं। संवाद से ही जो है समस्या का हल निकलता है, लेकिन ये संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। आगे अगर शाम तक FIR नहीं होता है इन गार्डों के ऊपर या फिर जो पुलिसकर्मी रहे होंगे, वो FIR नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे, कमिश्नरेट घेरेंगे, DM का आवास घेरेंगे और जरूरत पड़ी उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे।